जब आँख खुले तो ये धरती हिंदुस्तान की हो। जब आँख खुले तो ये धरती हिंदुस्तान की हो। जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। आप सभी को आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको पता है कि आज ही के दिन हमारा देश भारत इस अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ यानी मुक्त हुआ। लगभग जो है हम लोगों ने 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में न जाने कितने वीरों ने अपनी जान दे दी, कितने वीरों जो है हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए, कितने माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, कितने बहनों ने अपने भाई को खो दिया। इतने सारे त्याग बलिदान करने के बाद से वाकई में आज ही के दिन हमारा देश भारत जो है ना आज़ाद हो गया। आप जो ये शब्द सुनते हैं स्वतंत्रता, ये केवल एक शब्द ही नहीं है, बल्कि ये हमारी एक भावना है। यह हमारे जीवन को बताता है, ये उस इतिहास को बताता है, ये उस समय को दिखाता है जिस समय एक माँ अपने शहीद बेटे के लिए आंसू बहा रही थी और गर्व से ये महसूस करके सीना चौड़ा कर रही थी और ये महसूस कर रही थी कि आज मेरा बेटा इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गया। ये उस समय को दिखाता है जिस समय एक बहन अपने शहीद भाई के लिए आंसू बहा रही थी। ये शब्द केवल एक शब्द ही नहीं है, बल्कि ये हमारी उस लड़ाई को, उस बीते हुए चीज़ को दिखाता है जिस लड़ाई में, जिस समय हमने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए पल पल अंग्रेजी शासन से लड़ा और वाकई में अंग्रेज़ों को धूल चटा दी और आज हमारा देश भारत जो है ना आज़ाद हुआ। हम नमन करते हैं उन सारे वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हम सबको खुशहाल रखने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए दे दिया। उन्होंने एक पल भी जरा भी संकोच न करते हुए इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण को दे दिया, अपने खून से इस ज़मीन को सींचा। उन वीरों को आज हम दिल से नमन करते हैं जिन्होंने हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। याद कीजिए भगत सिंह को, जिन्हें केवल 11 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। क्या उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं थी? उन्हें भी प्यारी थी, लेकिन उनकी सोच थी कि आने वाला भारत हमारा एक नया भारत हो, हमारे आने वाले पीढ़ी को स्वतंत्र और खुशहाल देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपसे एक हम सवाल पूछते हैं, क्या हम अभी स्वतंत्र हैं? हम केवल जो है ना अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र हैं। अभी भी हम जो है ना कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, धर्म से, जाति से, ऊंच नीच का भेदभाव से, क्षेत्रवाद से कि तुम साउथ के हो, तुम नॉर्थ इंडियन हो, इस सारे चीज़ से अभी हम लोग ना गुलाम हैं, अभी भी हम आज़ाद नहीं है। तो हमें चाहिए कि आज के दिन हम एक संकल्प लें कि हमें इन सारी चीज़ों से लड़ करके हमें ऊपर आना है। हमें धर्म और जातिवाद, छुआछूत, इस सारी चीज़ को छोड़ करके हमें एक ऊपर आना है और हमें एक होना है, हमें एक सच्चा भारतीय बनना है। और जिस दिन हम सबके दिल में एक सच्चा भारतीय जग गया, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि उस दिन हमारे इस देश भारत को पूरी दुनिया में नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। वाकई में ये 2 लाइन में मोहम्मद इकबाल ने पूरे भारत की संस्कृति को, पूरे इसके कण कण में जो बसे हुए प्राकृतिक दृश्य है, सारे चीज़ को इस 2 लाइन में ही समेट दिया। आप इस 2 लाइन को गौर से देखिएगा ना, तो हमारे इस पूरे भारत की पूरी व्याख्या कर दी गई है, पूरे इसके सौंदर्य को इसी में दिखा दिया गया है। वाकई में हमारे देश भारत में जितनी आज शांति है, जितनी प्राकृतिक सौंदर्य है, उतना पूरी दुनिया में किसी भी जगह घूम के आ जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। आज हमारा देश भारत जो है ना शांति के लिए पूरे देश में जो है नंबर 1 पे आता है। हमारा देश में जो है ना हर एक आदमी को, पूरी जाति को, हर एक चीज़ को जो है ना एक लेवल से मनाता है, किसी को ऊंच नीच नहीं मनाता है। लेकिन आज हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिलों में जो है ना आज भी छुआछूत, जाति, ऊंच नीच का भेदभाव जो है ना आज भी उनके दिलों में है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और न जाने सोच हम लोग किस ज़माने के रख रहे हैं। तो हमें इस सारे सोच को बदलना होगा और आज हम संकल्प लें कि अपने देश भारत को जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सारे देश के जैसा हमें भी इस देश को सुनहरा और विकसित बनाना है। कि हम संकल्प लें आज के दिन। हम लोगों ने आज बहुत तिरंगों को फहराया, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, तिरंगों को सलामी दी, उसके लिए सैल्यूट किया। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि जो इज्जत आज जो है ना आपके दिल में इस तिरंगे के लिए है, उन शहीदों के लिए है, वही इज्जत आप हमेशा रखिए इस देश के लिए, उस शहीदों के लिए, इस तिरंगे के लिए।
केवल आज 15 अगस्त को नहीं, बल्कि हर एक दिन आप वही इज्जत सारे चीज़ को लिए रखिए, इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, उस शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश को आज़ाद करने के लिए। उन्होंने बिना संकोच किए उन्होंने अपने जान को दे दिया। उन्होंने एक पल भी ये ना सोचा कि हाँ हमारे भी माँ जो है रो रही होगी, हमारे भी बहनें रो रही होगी। तो उन सारे शहीदों के लिए जो है ना हमारे दिल में इज्जत हमेशा होनी चाहिए। और आपसे बस यही गुजारिश है कि तिरंगे को आप जो है ना कभी अपमान ना होना दें। और ऐसे देखा जाता है कि आज जो 15 अगस्त है उसके एक दिन बाद 16-17 अगस्त को जो है ना आए दिन देखा जाता है कि यह तिरंगा जो हमारे देश के लिए आन बान शान है, वह कहीं सड़कों पर ऐसे कूड़ा में बिखरा होता है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप देखें कि तिरंगा जो है हमारे देश की शान है, या अगर कहीं कूड़ा में पड़ा हो या कहीं सड़क पर पड़ा हो तो आप उसे उठाएं और अच्छे से उसे धो करके और उसे एक अच्छी जगह ऊंचे जगह पे उसे लगा दें और उसे एक दिल से सैल्यूट करें। आप उस समय आप गर्व कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि हाँ वाकई में हमारा देश जो है ना कितना ऊंचा है, ये तिरंगा जो है ना कितना हमारे देश के लिए शान है। किसी भी देश में आप जाते हैं तो हमारे देश की इस तिरंगे से हमारे देश को पहचाना जाता है। आपके हमारे जो है ना पहचान नहीं है, किसी देश में चले जाएगा तो हमारे इस तिरंगे से पहचाना जाता है कि तुम भारतीय हो, कि तुम कहाँ के हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस देश की जो आन बान शान है इस तिरंगा, इसको जो है ना झुकने न दे। ऐसे कूड़ा में कहीं सड़क पे पड़ा हुआ हो तो उसको उठा करके उसे धो करके साफ करके एक ऊंचे जगह पे लगाएं और उसे दिल से सैल्यूट जरूर करें। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हाथों को उठाइए और पूरी दिल से जो है ना एक सलामी हम उस तिरंगे को देते हैं, एक सलामी हम उन शहीदों के लिए देते हैं जिन्होंने अपनी जान को बिना संकोच किए इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए दे दिया, हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए, ताकि जो है हमारा देश भारत एक नया भारत देश बन सके, एक खुशहाल देश बन सके, हम सब आज़ादी से रह सके, हम भी खुशहाल रह सके, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खुशहाल रह सकें। तो चलिए एक सलामी हम उनके लिए देते हैं। जय हिंद। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से आपको दिल से एक बार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही हमारा देश विकास करता रहे और ये इतनी ऊंचाई पर जाए, इतनी ऊंचाई पर जाए जिस ऊंचाई पे इसको जाना चाहिए। और इस ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम सब मिल करके एक साथ होकर के तब ये हम काम कर सकते हैं और फिर से हमारा देश अखंड भारत बन सकता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।